राधे राधे, जय माता दी एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन ज्वारों की स्थापना कैसे की जाती है। मैं आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगी कि ज्वारों की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, माता रानी के किस साइड हमें ज्वारों की स्थापना करनी चाहिए और ज्वारों की स्थापना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ज्वार हमें किस में बोने चाहिए। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगी। क्योंकि गाइज बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमारे ज्वार ही नहीं होते, पता नहीं हमारे हाथों से नहीं होते या क्या बात है, या माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं है इस वजह से हमारे घर में ज्वार नहीं हो पाते। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको ज्वार कैसे और किस तरीके से बोने चाहिए जिससे माता रानी के हरे भरे ज्वार आपके भी घर में हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज्वार बोने के लिए एक शुद्ध बर्तन की आवश्यकता होती है। तो वो शुद्ध बर्तन आप घर में से भी ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी पीतल का। तो मैंने ये बाहर से कोरा बर्तन मंगवाया है मिट्टी का, आप भी इस तरह से मंगवा सकते हैं। देखिए, झूठे बर्तन का इस्तेमाल ना करें ज्वार बोने के लिए, हमेशा शुद्ध और साफ बर्तन का इस्तेमाल करें। जैसे कि कोई थाली ले लीजिए, स्टील की, पीतल की, तांबे की, या फिर आप इस तरह से मिट्टी का ये बर्तन भी मंगा सकते हैं। बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये मिट्टी का बर्तन आपको एक दिन पहले ही मंगा लेना है नवरात्रि से, और फिर आपको इसे भिगो कर रख देना है जिससे कि अच्छे से पानी सोख ले और मतलब इसमें नमी आ जाए बर्तन में। तो मैंने रात को ही ये पानी में भिगो कर रख दिया था जिससे कि ये अच्छे से साफ शुद्ध भी हो जाएगा और इसमें नमी भी आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसके बाद इसके अंदर मैंने एक स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम गणपति जी को याद किया जाता है, उसी के बाद ही कोई पूजा और अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी का ध्यान करते हुए एक स्वास्तिक बनाया है चंदन का। आप चाहे तो रोली का भी बना सकते हैं। उसके अंदर थोड़े से अक्षत रखें। फिर आपको इसके अंदर मिट्टी भरनी है। देखिए, मिट्टी आप बाहर बाजार से भी ला सकते हैं, रेडीमेड बनी बनाई पैकेट मिट्टी के आते हैं, तो आप वो भी ला सकते हैं, या इस तरह से बालू रेत भी आप ले सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं मिल जाता है तो। ये हमारे घर के आसपास ही बालू रेत मिल गया था, मैंने इसलिए यही यूज किया है। वरना आप मिट्टी में भी ज्वारे बो सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी और हरी भरी ज्वारे होती है। या दोनों ही चीज आपके पास हैं तो आप दोनों ही चीजों को मिक्स करके आप ज्वारे बो सकते हैं। बहुत अच्छे धान होंगे अगर दोनों चीजों को मिक्स करके आप ज्वार बोते हैं तो आपको ये पूरा ऊपर तक फुल नहीं भरना है, इसको थोड़ा सा खाली रहने देना है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम इसको ऊपर तक फुल भर देते हैं तो हम जब इसमें पानी का छिड़काव करते हैं तो वो पानी जो है साइड साइड से रिसने लग जाता है, मतलब निकलने लग जाता है। तो इसको थोड़ा सा बर्तन को आप खाली छोड़ दें जिससे कि साइडों में से जल ना निकले। अब देखिए, ये जो कटोरी में मैंने ना जौ भिगो रखे थे, ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। रात को अगर आप भिगो के रख देते हैं ना जौ को, तो वो बहुत अच्छे से और जल्दी अंकुरित होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज्वारें हरी भरी हो, घनी हो, तो आपको भी एक दिन पहले ही रात को जौ भिगो कर रख देने हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, एक लेयर बनानी है, मतलब एक परत बनानी है। जौ को इस तरह से बिखेरना है। तो थोड़े ज़्यादा से जौ लेने हैं आपको जिससे कि आपके ज्वारे जो हैं अच्छे हों। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आपको मिट्टी की परत डाल देनी है। तो यही सही तरीका होता है ज्वारे उगाने का। आपको भी इसी तरीके से अपने घर में ज्वारे उगानी है। और आप बालू भी डाल सकते हैं, या फिर आप मिट्टी होती है उसको भी, सूखी मिट्टी जो है उसको भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ आपको इतनी ही बात का ध्यान रखना है कि एक तो आपको रेत जो है पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। उसके बाद आपको जो ज्वारे लेनी है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बखेरनी है मिट्टी के ऊपर। उसके बाद जो है एक मिट्टी की लेयर और मतलब बिखेरनी है ज्वारों के ऊपर, और बस फिर आपके जो ज्वार बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद आप बर्तन को रोली चंदन से टीप लें। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने ये 9 बिंदियाँ लगाई हैं बर्तन के चारों तरफ। आपको भी इसी तरह से लगानी है, 5 7 9। इस तरह से लगाने के बाद फिर आपको बर्तन के ऊपर कलावा बांधना है। और गाइज, मैंने जो ये कलावा बांधा है ना, ये कलावा जो है टिक नहीं रहा था बर्तन के ऊपर, तो ये निकल गया था। इसलिए मैंने जब स्थापना करी थी तब मैंने दोबारा कलावा बांधा था। तो यहाँ पर देखिए, आपको कलावा बांधने के बाद ही आपको जो गंगा जल है उससे आपको इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कना है, छिड़काव करना है। और डेली आपको ये सेवा करनी है, सुबह शाम डेली गंगा जल का छिड़काव करना है आपको ज्वारों में। और ऐसा नहीं कि आप उसको जल से भर दें पूरा, ऐसा नहीं। इससे क्या होता है कि ज्वारें जो है सड़ने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं, नीचे से जड़ें जो हैं बेकार हो जाती हैं उसकी एकदम। इसलिए भी बहुत से लोगों के ज्वार नहीं होते, क्योंकि वो जल से जो है पूरा भर देते हैं बर्तन को। इस तरह से नहीं करना, आपको सिर्फ इसका हल्का हल्का छिड़काव करना होता है। और गंगा जल का करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको ज्वारों की स्थापना चौकी के किस तरफ करनी चाहिए, मतलब माता के किस ओर आपको ज्वारों की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, माता के सीधे हाथ की तरफ तो कलश की स्थापना की जाती है, और माता के उल्टे हाथ की तरफ ज्वारों की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर मैं ज्वारों की स्थापना माता के उल्टे हाथ की तरफ कर रही हूँ।
बहुत से लोग ज्वारों के ऊपर ही कलश की स्थापना करते हैं, तो उनको क्या करना है, माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापना करनी है, मतलब ज्वार की भी और उसके ऊपर कलश की, तो वो स्थापना माता के सीधे हाथ की तरफ की जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस इसी तरीके से आपको ज्वारें उगानी है अपने घर में, और जरूर ज्वारें उगानी चाहिए आपको नवरात्रे में। अगर उगाते हैं तो माता रानी की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है, और ये भी पता लगता है कि इससे हमारा आने वाला फ्यूचर क्या कहता है। कुछ ज्योतिषी शास्त्रियों का कहना है कि अगर आपके घर में ज्वारें अच्छी और हरी भरी होती हैं तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइस चलिए, आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी। अगर अब भी कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।